सभी आंखें बंद, हाथ जोड़ के कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तत्वार्थ के कौन से वाले ज्ञान के बारे में पढ़ा था? मति ज्ञान हो गया था, श्रुत ज्ञान हो गया था, अवधि ज्ञान के दो भेद, मन पर्याय ज्ञान पढ़ा था, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है, इतना हमने तत्वार्थ के सूत्रों से जाना था। अब आगे बढ़ेंगे। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के बीच में जो अंतर था वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब है 5 ज्ञानों का विषय। ठीक है ना? आगे के 3-4 सूत्र जो भी है वो सब 5 ज्ञानों के विषय के बारे में कहेंगे। जैसे हम 25 बोल में क्या पढ़ते हैं? 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। विषय का मतलब क्या होता है यहाँ? विषय का मतलब उसका क्वालिटी, उसका गुण। जैसे हमने कहा श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। करेक्ट? तो वो क्या कर सकता है? श्रोतेंद्रिय सिर्फ शब्द को ग्रहण कर सकता है। वो जीव भी हो सकता है, वो अजीव भी हो सकता है, मिश्र। तो कोई भी चीज के का विषय का मतलब क्या है? उसका गुण। तो अभी यहाँ पे हम मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन सभी के विषयों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट 27 वाले सूत्र का उच्चारण करूंगी। थोड़ा टफ है बट आप एक बार सुनना ध्यान से तो आ जाएगा। मति श्रुतयोर निबंधः सर्व द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। और एक बार, मति श्रुतयोर निबंधः सर्व द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। तो सूत्र में ही कहते हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दोनों कैसे हैं? सर्व द्रव्य को देख सकते हैं। जब हमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम सभी द्रव्यों को देख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हम सभी पर्यायों को देखें। थोड़े पर्यायों को देख पाएंगे अगर शुद्ध ज्ञान बहुत निर्मल हो तो, बट जरूरी नहीं है कि सर्व पर्यायों को देखे। पर्याय का मतलब क्या है? कोई जानता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्याय? द्रव्य, ठीक है, मालूम है, कोई भी स्थूल चीज को द्रव्य कहते हैं। व्हाट इज पर्याय? कोई भी, किसी को आता हो तो बोल सकते हो, नहीं तो मैं हूं ही एक्सप्लेन करने के लिए। बट किसी ने पहले कुछ सुना है? सिनोनिमस। पर्याय का मतलब? हाँ, सिनोनिमस। नहीं, यहाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में सर्व द्रव्य को देख सकते हैं। सर्व पर्याय का मतलब क्या है? नहीं, वस्तु, वस्तु का क्या? मतलब कोई भी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, पर्याय, उसकी पर्याय को। सर्व पर्याय का मतलब है उसका जो बदलाव। अब एक चीज एक रूप में ही नहीं मिलेगी आपको। पर्याय का मतलब क्या है? परिवर्तन होना। ठीक है ना? तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान से हम क्या देख सकते हैं? सभी द्रव्यों को तो देख सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि सभी द्रव्य के पर्यायों को देखें, उनके उनके अंदर होने वाले बदलाव। जैसे आपने इसमें सुना, पढ़ा है, वर्तन गुण जैसे परिवर्तन होता है। जो आज मैंने कपड़ा काटा, उसका कपड़ा बनाया, फिर वो वेस्ट कपड़े में बन गया, उसका परिवर्तन होता है ना। सलन, गड़न, विध्वंस, ऐसे हर एक पर्याय, द्रव्य हर एक पर्याय से गुजरता है। वो हर एक पर्याय को मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान नहीं देख पाता है। ये इसका विषय है। तो इसका विषय कितना सीमित है? सभी द्रव्यों तक देख सकता है, बट नॉट सभी पर्यायों को देख सकता है। क्लियर हुआ? पर्याय इज द चेंज, द प्रोसेस।
वो जरूरी नहीं है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो उतने सभी पर्यायों को देख सके, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट वी विल गो टू अवधि ज्ञान। ये समझ में आया 27th वाली गाथा, और एक बार उसको रीड करती हूँ। मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। 28th वाला सूत्र है रूपिष्व वधेहे। रूपिष्व, रूपी का मतलब क्या है, रूपी द्रव्य। केवल रूपी द्रव्य को देखने की क्षमता किसमें है, अवधि ज्ञान में है। अवधि ज्ञान में अरूपी द्रव्य को नहीं देख सकते हैं। तो कौन से वाले द्रव्य को देखेंगे, सिर्फ रूपी वाले द्रव्य को देखने की क्षमता अवधि ज्ञान में होती है, ठीक है ना। और इसमें सर्व पर्याय, हाँ बोलिए। ये सर्व द्रव्य है ना ऊपर 27th गाथा का। हाँ 27 का सर्वद्रव्य है। हाँ, तो इसका मतलब सर्व द्रव्य मतलब एक ही चीज। सभी द्रव्य। सर्व का मतलब क्या, एवरीथिंग। हाँ, वही। अभी जैसे सर्व पर्याय है, पर्याय यानी चेंजेस, Yes. जो चेंज होता है वो भी आएगा। पर यहाँ हाँ, पे जो चेंज नहीं होता है, एक ही चीज जो क्या बोलो, ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है ना जो चेंज नहीं होता है। परिवर्तन तो होगा ही ना, क्योंकि वो पुद्गल है। पुद्गल आस्तिकाय का गुण क्या है, हाँ वही सडन। बदलना, करेक्ट हाँ ना। तो हाँ हाँ कोई भी ऐसी द्रव्य का मतलब क्या है, पुद्गल। उसमें रूपी भी रहेगा, अरूपी भी रहेगा, करेक्ट। जो हाँ पुद्गल है, जो सर्व द्रव्य है, उसमें तो चेंज होगा ही ना। वो एक टाइम एक समान तो रहने वाला नहीं है। जो उत्पन्न हाँ, हुआ है वो खत्म तो होगा ही। तो उसके जो पर्याय है वो नॉट नेसेसरी सभी पर्याय रूप अपन देख सके। नहीं, मति ज्ञान, अच्छा। हाँ समझ में हाँ आए। हाँ हाँ इसमें अवधि ज्ञान में सर्व द्रव्य लिखा है, दिस इज रूपी द्रव्य, ठीक है, ये करेक्शन करना। इसमें सिर्फ रूपी द्रव्य को देख सकते, अरूपी द्रव्य अवधि ज्ञान में नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। और अवधि ज्ञान की सीमा क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ओके, तो अवधि ज्ञान का सूत्र क्या है, रूपिष्व वधेहे। मीन्स सिर्फ रूपी द्रव्य जो है सिर्फ उसको ही देख सकते हैं, इसमें पर्यायों को देख ही नहीं सकते हैं। अगर वही द्रव्य का कुछ पर्याय हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो अवधि ज्ञान से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हम अवधि ज्ञान में क्या देखते हैं, जो भी पास्ट में हुआ था दैट इज व्हाट यू सी। तो उसमें पर्याय का कोई यही नहीं है, मतलब सिर्फ द्रव्य जैसा है वैसा ही देख सकते, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है तदनंत भागे मन पर्यायस्य। जैसे हमने पहले भी समझा था, मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग होता है। तो अवधि ज्ञान में जब हम रूपी द्रव्य को देख सकते हैं, उस रूपी द्रव्य के मनोगत भाव मीन्स उसके अनंतवे भाग तक हम क्या देख सकते हैं, मन पर्याय ज्ञान से देख सकते हैं। तो जो आप अवधि ज्ञान से देख सकते हो वही आप मन पर्याय ज्ञान से देख सकते हो। इतना ही है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म, ठीक है ना। तो सूत्र का उच्चारण तदनंत, तदनंत भागे मन पर्यायस्य, तदनंत भागे मन पर्यायस्य, ठीक है ना। ये 29th वाला सूत्र है। अब 30th वाला, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यहाँ इस सूत्र में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को देखा जा सकता है। अगर ये एक ज्ञान आ गया तो ये सभी ज्ञान उसमें समावेश हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को देख सकते हैं, क्लियर। ये सभी ज्ञानों के विषय है, विषय मीन्स उनकी क्वालिटी। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में आप सभी द्रव्य को देख सकते हैं बट केवल थोड़े ही पर्यायों को। अवधि ज्ञान में सिर्फ रूपी द्रव्य को देख सकते हैं और पर्यायों को नहीं। मन पर्याय ज्ञान में अवधि ज्ञान में जो भी आप देख सकते हो उसका अनंतवा भाग मीन्स सूक्ष्म वाला भाग आप मन पर्याय ज्ञान से देख सकते हो। और केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें आप सभी द्रव्य और सभी पर्याय देख सकते हो, ठीक है ना। ये इनके विषय है। सो 27, 28, 29, 30 गाथा यहाँ हो गई। 31 वाली और एक गाथा करेंगे। उसके पहले किसी को कुछ डाउट है इसी में तो पूछना, एनी डाउट। मैडम, हाँ मन बोलिए। पर्याय ज्ञान में अपन पर्याय नहीं देख सकते ना? पर्याय ऐसे भी अवधि ज्ञान में पर्याय कहाँ देख रहे हो आप? अच्छा, तो मन पर्याय में भी अवधि पर्याय नहीं आएगा?
नहीं आएगा। सिर्फ अवधि ज्ञान में क्या हाँ, देख रहे हो, रूपी द्रव्य देख रहे हो ना, उसका ही द्रव्य अनुभव देख भाग रहे में हैं, सूक्ष्म हाँ। पाठ। जैसे अभी मैंने अवधि ज्ञान से अच्छा, देखा ठीक कि एक बहुत बड़ा कुछ भी एक चीज जो 4-5 चीजों से मिश्रण बनाया हुआ एक चीज बना है। जैसे आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे अभी मैंने लड्डू का ही उदाहरण लिया, कोई भी एक लड्डू आप बहुत सारी चीजों के मिश्रण से, तो अवधि ज्ञान से आपको क्या दिख रहा है, रूपी द्रव्य लड्डू है। बट मन पर्याय लड्डू ज्ञान है। से आप उसके, हाँ, उसके अंदर जो डाला हुआ है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी आप देख सकते हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, मन पर्याय ज्ञान तो उसमें उससे भी सूक्ष्म है, जस्ट टू अच्छा, अंडरस्टैंड। तो ठीक अवधि है। ज्ञान में जो देख सकते हो वो ही उसका ही सूक्ष्म पाठ आप मन पर्याय में देखेंगे। अच्छा, तो जब ठीक, इसमें पर्याय है ही नहीं तो इसमें पर्याय आएगा ही, आएगा ही नहीं। करेक्ट ना? थैंक यू। ओके। यस, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम, ये है बोलिए। ना टेबल में, तो पर्याय में कुछ पर्याय बताइए अवधि ज्ञान के नीचे, और इसमें मन पर्याय का में अवधि ज्ञान का अनंतो भाग वही पीडीएफ लिखा में। है ना, फिर वही तो टेबल में जो लिखा है बोल रहे हो आप? हाँ, हाँ, पीडीएफ तो में वही तो। पर्याय के सामने दिया हुआ है ना, ये इसलिए पूछा है। तो अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग, हाँ, तो पर्याय में के सामने दिया हुआ है ना ये, तो ऊपर पर्याय। देखिए द्रव्य में क्या है, रूपी हाँ, द्रव्य है। ऊपर वाला तो समझ में आ गया, सब नीचे वाले के लिए पूछ रहे थे। अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग बोल, तो अवधि ज्ञान में आप जो भी देख सकते हो उसके अनंतवे भाग को देख सकते हो बस, मतलब बाकी पर्याय का बदलाव, कुछ बदलाव नहीं देख सकते हो। यू कैन अच्छा, जस्ट सी द सूक्ष्म पार्ट ऑफ इट, दैट्स ऑल। उसको मन पर्याय ज्ञान बोलते हैं। थोड़ा सा इसे कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसलिए पूछ लिया था। हाँ ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा है ना, सबका ज्ञान बढ़ा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, सब द्रव्य का ही देखेंगे, पर्याय नहीं आएगी, मतलब कहने का ये। हाँ, बस द्रव्य ही देखेंगे, पर्याय पर्याय, नहीं आएंगे। हाँ ओके ठीक है मैम। ना, ओके। अब नेक्स्ट 31 वाला सूत्र पढ़ेंगे। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुरभ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुरभ्य। इसमें कहने की कोशिश कर रहे कि एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान संभव होते हैं, ठीक है ना? आत्मा, एक आत्मा के साथ कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने ज्ञान हो सकते हैं? अगर एक आत्मा में सिर्फ एक ही ज्ञान है तो वो कौन सा ज्ञान होगा? केवल इस पर ज्ञान। पूरा लाइट का प्रकाश पड़ रहा है। हाँ, एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है? हाँ, लाइट का प्रकाश बहुत पड़ रहा है। अभी दिख रहा है? हम्म, अभी दिख रहा है? हाँ, हाँ। राइट। हाँ, अब सही है। ठीक है। अभी हर एक जीव के साथ कोई ना कोई ज्ञान जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें ज्ञान शून्य हो, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। अगर उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें चिंतन करने की शक्ति नहीं है, तो वो जीव ही नहीं है, वो क्या है? अजीव वस्तु हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा के साथ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने ज्ञान हो सकते हैं, ठीक है ना? अगर कोई आत्मा में सिर्फ एक ज्ञान प्राप्त है तो कौन सा ज्ञान रहेगा? वो केवल 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 ज्ञान रहेगा, ठीक है ना? केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें बाकी ज्ञानों की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं है, वो सब उसके अंदर समावेश होता है। तो अगर कहते हैं कि आत्मा में एक ही ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान होता है। अगर कहते हैं कि आत्मा में दो ज्ञान प्राप्त है तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होगा। अगर कहते हैं कि आत्मा में तीन ज्ञान है तो या तो वो मति शुद्ध अवधि हो सकता है या मति शुद्ध मन पर्याय ज्ञान हो सकता है, ठीक है? और कहते हैं कि आत्मा में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा चार ज्ञान हो तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान। अगर इसके बाद जो भी ज्ञान होगा वो एक ही ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो एक साथ एक समय पर कोई भी जीव में 5 ज्ञान नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम इज 4, मिनिमम इज 1। अगर उनके पास केवल ज्ञान है तो ये सभी ज्ञान उसके अंदर ही है, तो एक ही ज्ञान बस। अगर उनके पास सिर्फ मति एंड श्रुत है, जैसे अपने पास अभी कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, दो ही है, ओके? हम उसका उपयोग करते हैं नहीं करते हैं वो सेकेंडरी है, बट हमारी आत्मा में अभी कौन सा है? मति है, श्रुत है। अवधि ज्ञान कब हो सकता है? या तो नारकी और देव में जन्म से होता है, या
हम लोग या- गुण प्रत्यय, गुण सनी प्रत्यय। तिर्यंत पंचेंद्रिय और मनुष्य पुरुषार्थ करने से अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करते हैं तो हमारे पास कितने ज्ञान होंगे? मति, श्रुति, अवधि। जी। ठीक है ना? एक समय की बात कर रही हूँ आत्मा में। अब समझो उनके पास मति, श्रुत, अवधि है, एंड अवधि का अगर सूक्ष्म का भाग हो जाता है तो वो मति, श्रुत और मन पर्याय में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास अवधि ज्ञान नहीं है, बट अवधि ज्ञान इज नॉट कन्वर्टेड टू मन पर्याय ज्ञान। ये कंफ्यूजन समझ में आया आपको? 3 ज्ञान का मतलब आप बोल सकते हो कि मति, श्रुत, अवधि है तो मन पर्याय क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज अवधि ही मन पर्याय में कन्वर्ट हो जाता है। जब दैट इंस्टेंस में जब आत्मा में अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, तब आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं? मति, श्रुत, मन पर्याय। क्लियर हुआ? जैसे समझो अभी मेरी आत्मा में मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, और मैं पुरुषार्थ करके गुण प्रत्यय से अवधि ज्ञान को भी प्राप्त कर लेती हूँ, और मेरा पुरुषार्थ विशुद्ध होता जाता है। एट पर्टिकुलर स्टेज मेरा अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। सो दिस अवधि ज्ञान लुप्त हो जाता है, लुप्त इन द सेंस डोमिनेट हो जाता है, और मन पर्याय ज्ञान ऊपर आ जाता है। तो कितने ज्ञान है मेरे पास? मति, श्रुत, मन पर्याय। क्लियर? अवधि रहेगा, बट कैसे रहेगा? छुपी हुई अवस्था में रहेगा। और जब चारों भी उठे रहे तो मेरे पास 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय। जो तीर्थंकर को ये 3 जन्म से होता है और ये दीक्षा लेते ही हो जाता है, तब उनमें कितने ज्ञान रहते हैं? 4 ज्ञान रहते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनके पास कितना ज्ञान है? सिर्फ एक ही ज्ञान है, और वो केवल ज्ञान है। तब आप नहीं कहेंगे कि उनके पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान। कभी ऐसे सुना है क्या? नहीं। जब हम केवल ज्ञान कल्याणक भी मनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि केवल ज्ञान आने के बाद ये बाकी सभी ज्ञान उसके अंदर समावेश हो जाए। क्लियर? सो कोई भी जीव या कोई भी आत्मा में 5 ज्ञान नहीं रहेंगे, या तो मिनिमम 1 ज्ञान जो केवल ज्ञान है सबसे उत्कृष्ट, नहीं तो 4 ज्ञान मैक्सिमम, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। ये है ना 4 ज्ञान सिर्फ तीर्थंकर के अलावा और भी किसी में हो सकते हैं क्या? मति, श्रुत, होते हैं ना, 14 पूर्वधारी में होते हैं, होते थे, अभी 5वें आर्य में तो नहीं है। अच्छा। अवधि ही बहुत मुश्किल है। श्रुत इज ओनली इम्पॉसिबल। जैसे श्रुत ज्ञान जो लेवल का है वो भी नहीं है अपने पास। 2 ही ज्ञान है, वो 2 में भी श्रुत किस्ट कोई बहुत ऐसे एक्सीलेंट है तो ही वो श्रुत ज्ञानी कहलाता है। बाकी अभी सिर्फ मति ज्ञान ही है अपने पास, क्योंकि अपना ज्ञान इतना कम है, इतना कम है। हम अभी मति ज्ञान की कैटेगरी में ही हैं, बट फिर भी अपने पास श्रुत भी होता है, ये सुप्त होता है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि अपने पास श्रुत ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, नहीं, आत्मा में तो रहेगा ही, बट ये सब सुप्त अवस्था के हैं, ये जागे नहीं है। क्यों जागे नहीं है? क्योंकि ये आर्य का प्रभाव है, काल का प्रभाव है, उतनी अपनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, विपुल नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ अभी इसी में अटके हैं। कोई इस तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? ओके। कुछ डाउट है किसी को इसमें 31st गाथा में? हाँ, एक डाउट है। बोलिए। अभी जैसे आप मति, जो 3 ज्ञान, जिसमें भी 3 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि और मन Correct. पर्याय बोल के बोले हो, तो हाँ। जब मन पर्याय है तो अवधि दब जाता है, मतलब वो अवधि अगर उभर नहीं दिख। हाँ, दैट इज दैट पर्टिकुलर स्टेट। बस हाँ, थोड़ी देर के बाद वापस आत्मा में अगर मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय चारों स्थित हो जाते तो वो 4 ज्ञान वाला हो जाए। मीन इन कब बोल रही हूँ? जैसे अभी अपन गुणस्थान परिवर्तन बोलते हैं ना, तो हाँ, गुणस्थान परिवर्तन कितना सूक्ष्म है। थोड़े से भावों का चेंज होना गुणस्थान चेंज कर देता है। वैसे हाँ। ही एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब मति, श्रुत, अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग क्या है? मन पर्याय क्या है? मन पर्याय। तो जब अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग को हम देख सकते हैं तो अपना अवधि ज्ञान किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मन पर्याय। तो तब अपने पास कौन से ज्ञान है? मति, श्रुत, मन पर्याय। मन तब पर्याय। अवधि क्या हो जाता है? सुप्त हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये हाँ बोलिए। तो जो जिनको 4 ज्ञान है, हाँ, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, तो वहां पे क्यों हम फिर अवधि ले रहे हैं? जब मन पर्याय है तो वहां पे क्यों अवधि ले रहे हैं?
दिस इज मति शुद्ध। अवधि इज द्रव्य क्षेत्र काल भाव से थोड़े बहुत ज्ञान को जानना। मन पर्याय मीन्स इस अवधि ज्ञान के द्वारा आपके मन में जो परिवर्तन होता है, दैट इज मन पर्याय ज्ञान। जैसे तीर्थंकर में ये चारों ज्ञान कब होते हैं? इनको जन्म से ये 3 ज्ञान है, हाँ 3 ज्ञान है। अब अवधि ज्ञान से वो क्या देखते हैं भगवान महावीर स्वामी कि अवधि ज्ञान से देखते हैं कि मेरी माँ को इतना कष्ट हो रहा है, इसलिए वो गर्भ में हलन चलन नहीं करते, दैट इज अवधि ज्ञान। हाँ अवधि ज्ञान हो गया, जन्म हो गया, एवरीथिंग इज ओवर। उसके बाद जब उनको दीक्षा लेना, इमीडिएटली उनके मन में परिवर्तन होना, इस कॉल्ड मन पर्याय ज्ञान, करेक्ट ना? अच्छा, तो ये हाँ। अवधि ज्ञान का बहुत सूक्ष्म वाला हिस्सा। आई एम जस्ट टेलिंग कि अवधि से मन पर्याय में जब कन्वर्ट होता है तब ये 3 ज्ञान ये अच्छा। रहेगा, बट कैसे रहेगा? सुप्त रहेगा। हाँ क्या है यहाँ? साइलेंट। ओके हाँ, यहाँ पे ऑल द 4 आर विजिबल, करेक्ट ना? हाँ दिस अवधि ज्ञान है स्टिल कब तक है? जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली तब तक इधर ही था। हाँ हाँ दीक्षा लेने के बाद इमीडिएटली ये ज्ञान आ जाता है उनमें, तो ये सुप्त हुआ ही नहीं ना। तो ऑल द 4 ज्ञान, ओके हाँ दिस इज ओनली दैट स्मॉल मोमेंट। जैसे बोले ना गुणस्थान जैसे भाव प्रदान होता है ना, जैसे आपके भाव में चेंज होता है वैसे गुणस्थान में बदलाव होता है। हाँ वैसे ही जस्ट अवधि ज्ञान के सुप्त होने और मन पर्याय ज्ञान के उभरने की दैट स्थिति में कितने ज्ञान है आत्मा में? 3 ज्ञान। 3 जैसे जैसे हम लोग ज्ञान सीखते जाते हैं वैसे वैसे अपनी आत्मा निर्मल होती है। तो हाँ अभी मैं मति श्रुत में हूँ, यू नेवर नो मैं कितना पुरुषार्थ करूँ मैं मति श्रुत अवधि ज्ञान में पहुंच जाऊं। कौन सी अवस्था में मैं पहुंच सकती हूँ विकांत से, वो अपने पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? हाँ समझ में आया ना? हाँ हाँ थैंक यू। किसी और को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, एक बार उच्चारण करेंगे आप 27 से लेके 31 तक, फिर गति अगति के थ्रू। ठीक है? किसी को उच्चारण में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलिए, मैं और एक बार उच्चारण करूंगी। अद्वैत बोलिए। अभी एक बार करना। एक बार उच्चारण करो। ठीक है, 27 वाला सूत्र, मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। 28 वाली गाथा, रूपिष्व वधेः। 29 वाली गाथा, तदनंत भागे मन पर्यायस्य। 30th वाली गाथा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। 31st वाली गाथा, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्यः। 31st वाली गाथा। ठीक है ना? अब लाइन से पूछूंगी, आप ठीक। बोल देना। पहले कौन है? ठीक है, बोलिए। आशा जी अग्रवाल हाँ ये गाथा बोलेंगे। योर्निबद्धः सर्वदर्वेषु सर्वपर्यायेषु। वापस बोलिए। मति योर्निबद्धः सर्वदर्वेषु सर्वपर्यायेषु। आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है, चेक कीजिए। मैम पता नहीं कैसे हो रही है ये तो। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए। 28 वाली। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। रूपीश्वर बद्धेः वेरी गुड। तदन्ते भागे मन है पर्यायस्य। तदनंत। तदंत तदनंत, तदनंत का मतलब है अंत, अनंतवा भाग। उसका मतलब अनंतवा भाग। हाँ, तदनंत। और अनंतवा भाग हाँ मन पर्यायस्य। हाँ, एकादीनि भाज्यानि युगपदे। सर्वद्रव्य। 30th वाली कथा बोलिए। सॉरी, सर्वद्रव्ये पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नाः चतुर्भ्यः। बहुत अच्छे। 31st तक। आशा जी कोठारी आप बोलेंगे। जी, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र बोलिए। मति श्रुत यो निर्बंध सर्वद्रव्ये स्व सर्व पर्यायेषु हाँ रूपीस्व वधे वदेहे। वदेह रूपीस्व वदेह हम्म, तदनंत भागे मनः हम्म, पर्याय यस्य बहुत अच्छे। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य बहुत अच्छा। एकादिनी भाज्यानि युगपदे स्मिना चतुर्भ्य। बहुत बहुत अच्छे, बहुत उच्चारण स्पष्ट है आपका। जी हाँ आप बोलेंगे अर्चना जी मेहता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। मति श्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु द्रव्येश्व, हाँ करेक्ट, ठीक है। रूपीष्व वदेह हम्म, तदनन्तभागे मनः पर्यायस्य हाँ सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य बहुत अच्छे। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः बहुत अच्छे। चतुर्भ्यः हाँ चतुरभ्यः, र है ना, हाँ चतुरभ्यः, ठीक है। चतुरभ्यः। बहुत अच्छा, आपका भी उच्चारण बहुत अच्छा है। प्रिया जी जैन बोलेंगे आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। मति श्रुतयोर निबंधः सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु हम्म, रूपीष्ववदे वापस बोलिए। रूपीष्ववदेह हाँ करेक्ट बोलिए। तदनन्तभागे मनः पर्यायस्य हाँ सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य हाँ एकादिनी भाज्यानि युगपदेकसिमना चतुर्भयः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोलिए आप। प्रमिला जी जैन बोलेंगे आप। जी, आज तो नहीं बोल पाऊंगी अभी क्योंकि मेरे पास अभी पीडीएफ नहीं है यहाँ अच्छा पर। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ अगली क्लास फिर में मैं, बोल लेना। हाँ जी अगली क्लास में। अभी थोड़ा सा जेट लैग भी चल रहा है ना, थोड़ा हो नहीं हाँ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं, इट्स जी ओके। हाँ। इतने में भी आप क्लास अटेंड करें, बहुत बड़ी बात है। फिर रात को 2:30 बजे ही पहुंची हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप एक बार आज सुन लीजिए उच्चारण, कल एक बार ट्राई करना पीडीएफ आने के बाद, कुछ डाउट रहा हाँ तो आप, जी ठीक है ना। हाँ जी। ओके ओके। हाँ सोनाली जी आप बोलेंगे। ओके मैम। हाँ बोलिए। मति श्रुतयोर्निबन्ध्य सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु वापस बोलिए एक बार 27th मति वाली। श्रुतयो निर्बन्धः सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु ठीक है। रूपेष्ववधे हम्म, तदनन्तभागे मनः पर्यायस्य हाँ सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य बहुत अच्छे। एकादीनि भाज्यानि युगपदेऽस्मिन्नः चतुर्भ्यः। कस्मिन्ना, कस्मिन् फिर से बोलना। युगपदे, चतुर्भ्यः। युगपदे कस्मिन्ना बोलो। युगपदे तस्मिन्ना हम्म, चतुर्भ्यः। चतुरभ्यः। चतुरभ्यः। हाँ वीजी कौन है, आप बोलेंगे। आपका नाम नहीं है, सिर्फ वीजी है, आप बोलेंगे क्या। ठीक है, लीला जी बेताल आप बोलेंगे। हाँ मति श्रुतियो निर्बंध सर्वद्रय स्व सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववधेः तदनंत भागे गे मन पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य केवल यस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे के सी मन्ना कस्मिन्ना,
केस्मिन्ना कस्मिन्ना, कस्मिन्ना हाँ, कस्मिन्ना चतुर्भय चतुरभ्यः, चतुर्भय चतुर्भय हाँ, ऊपर रहता है चतुर्भय। चतुर, ठीक है। भय, हाँ और किसी का छूट गया है, किसी को बोलना था? ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने जाना ज्ञान, पूरे 5 प्रकार के ज्ञान, ज्ञान के विषय, और एक जीव में, आत्मा में एक समय पर कितने ज्ञान पाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी और 3 गाथा बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में फिनिश करूंगी। 32, 33, 34 लास्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब गति अगति करेंगे। गति अगति में लास्ट टाइम कहाँ स्टॉप किया था मैंने? केवली की गति, केवली की आगति कितनी? 108 108 की, माला के मणि, और केवली की गति मोक्ष की, मोक्ष। ठीक है ना। अभी हाँ। आज करेंगे साधु की, जो अभी हम आसपास साधु को देख सकते हैं। आपको बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है। अभी साधु जो हम आसपास देख सकते हैं, उनकी आगति कितनी है? आगति साधु की कितनी है? 275 की। 275 यस, 275 में क्या क्या आते हैं? अब देखो, साधु मनुष्य है तो मनुष्य में चारों गतियां आएंगी। नरक की आएगी, मनुष्य की आएगी, देव की आएगी और तिर्यंच की आएगी, ठीक है ना। अभी मनुष्य में कौन से लेंगे हम? 171 की लड़ लेंगे। 171 की लड़ में कौन कौन आते हैं? के पर्याप्त उनके वेरी गुड। 15 कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 30, और 30, और वो 48 49 में एक निकल जाते हैं, तो सिर्फ 40 तिर्यंच। 43 हाँ, और 5 नारकी। नहीं, नारकी उसमें थोड़ी आएंगे। 179 अलग लड़ है। 179 लड़ में क्या क्या आता है? 179 5 नरक डाला हुआ है। समूर्छित मनुष्य, समूर्त, समुचित मनुष्य, मनुष्य, very good। और है ना 40 तिर्यंच, और हो गया ना, 40 तिर्यंच और 30 वो तो 171 हो जाए। एक समुचित मनुष्य, मैंने 101 समूर्छित मनुष्य, 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता अपर्याप्ता, और 48 तिर्यंच में से 8 कौन से निकालना? तेव का, वायु का, सूक्ष्म, बादल पर्याप्त, बाधा, अपर्याप्त, पर्याप्त। 8 भेद टोटल निकालने से कितने बचते हैं? 171 की लड़ होती है। 171 की लड़ में क्या आ गए? मनुष्य और तिर्यंच आ गए। अब नारकी के कहाँ तक जा सकते? कहाँ, कौन सी नारकी का जीव आके साधु बन सकता है? 5वीं नारकी का आके साधु बन सकता है, ठीक है। और देव 99 जाति के देवता, पूरे 99 जाति के देवता आकर साधु बन सकते हैं। तो टोटल करते हैं तो 171 प्लस 99 प्लस 5 नारकी, टोटल अप टू 275, ठीक है ना। ओके। और जो भी यहाँ साधु बन के जाता है, कहाँ है? नियमा हम सुनते ही हैं। साधु मरकर कहाँ पर जाते हैं? देवगति में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, बोलते हैं ना अपन। जो भी साधु का अगर समझो मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु भी हो जाती है, तो भी हम क्या कहते हैं? वो देवलोक गमन हो गए। मीन्स वो सिर्फ देवता ही बनेंगे। नियमा जो साधु होता है वो देव ही होता है। तो कौन से वाले देव बनेंगे? 35 वैमानिक देव। 35 वैमानिक देव में कौन से देव आएंगे? 9 लोकात्मिक, 9 ग्रैविक और 5 ग्रैविक, अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए? 35 पर्याप्ति अपर्याप्ति 70। अगर उसी भव में अगर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो ये आर्य में नहीं है, ठीक है, अगर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनकी गति मोक्ष की भी हो सकती है। जैसे हमने देखा किसका? अर्जुन माली का, कुमार मुनि का, ये सब क्या बने? साधु बने, बट उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसी भाव में वो मोक्ष चलता है। सो ऐसा नहीं है कि उनकी कभी भी गति 70 की है। काल के प्रभाव से, आर्य के प्रभाव से वो मोक्ष भी जा सकते हैं,
क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? साधु की आगति 275 की अनुगति होती है सत्तर या अथवा मोक्ष। राइट। ओके, नेक्स्ट है श्रावक। ये 200 कैटेगरी में हम आते हैं। ओके, इस कैटेगरी में हम आते हैं। 276 यस, 276। ऊपर के 275 में सिर्फ एक एक्स्ट्रा नारकी को ऐड करना। मीन्स छह नार- जो श्रावक बनता है वो छठी नारकी तक से भी आ सकता है। तो अगर हम अभी श्रावक है तो हम कौन सी नारकी तक से आ सकते हैं? छठी नारकी से भी आ सकते हैं। तो सोचो, उतनी वेदना, उतना दर्द ऑलरेडी सहन करके आए हैं, तो हमें अब इधर जाना है, जैसे ऊपर साधु की तरफ। ठीक है ना, यही नहीं रुकना है, क्योंकि हम कौन सी नारकी से आ सकते हैं? छठी नारकी तक भी हम लोगों की कैपेसिटी है। ठीक है ना, तो छठी जो नारकी नहीं- लेके जाना। बोलिए, मैं 15 कर्म बन पाता नारकी से आया है। कहाँ से? जो साधु नहीं बन पाया वो छठी नारकी से आया है, मतलब। तो हाँ। वही बोलती हूँ, छठी नारकी से आए हुए हम श्रावक बन गए। अभी वापस हमको इधर छोड़ी ना जाना है, हमको तो इधर ही जाना है ना, ऊपर की तरफ। ये दुख देख लिया, अब नहीं देखना, ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है ना? तो जो श्रावक बनेगा वो 276 उसकी आगति होगी, ऊपर के 275 में से छठी नारकी को मिलाकर, इनके सिर्फ पर्याप्ता। ठीक है, और गति कितनी है? 42 की। तो श्रावक जब मरते हैं तब कहाँ जा सकते हैं? या तो 12 देवों के देव बन सकते हैं, नहीं तो 9 लोकाधिपति सकते हैं। उनकी कैपेसिटी उतनी ही है, वो 9 ग्रह 5 अनुत्तर विमान वाले देव नहीं बन सकते। तो 12 देवलोक और 9 लोकांतिक, 21 के अपर्याप्त 42 की गति होती है। ठीक है ना? तो अपनी गति कितनी है? उत्तम से उत्तम श्रावक बने तो अपनी गति 12 देवलोक तक है, 12वें देवलोक तक भी जाने की क्षमता हमें है। ठीक है ना? ओके, इसमें कुछ डाउट है? नो। नहीं? ठीक है, नेक्स्ट सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की आगति कितनी है? 363 363। आगे आगति देखो कितनी बड़ी है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की, साधु की, श्रावक की, वो तो कहीं से भी आके, ऐसा नहीं है उसके लिए कोई भी गति बंद नहीं है, कहीं से भी आके वो सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है, कहीं से भी आके वो साधु बन सकता है, कहीं से भी आके, इतनी गतियां खुली है उसकी, लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की कितनी है? 363 363 में क्या क्या आया? 86 नारकी, हाँ 99 99 देव। ठीक है, इसमें हाँ बोलिए। 86 तो वो जुड़ गए युगलिक मनुष्य और एक ने जुड़ गई। युगली मनुष्य 83 86 ऐड करना है। ठीक है ना? और अकर्म भूमि मनुष्य के 56 टोटल बोल दिया ना 86 से। हाँ, दिस इज 30 एंड 56। 171 171। तो ये तो पहले ही था। लड़ी। ओके, एक नारकी एक्स्ट्रा ऐड किया, पूरे 7 नरक तक गया हुआ जीव। देखो 7वीं नरक में गया हुआ जीव क्या बन सकता है? सिर्फ दृष्टि जीव। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है। आई एम टेलिंग गति। अच्छा, 7वीं नारकी से निकला हुआ जीव क्या बनेगा? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही बनेगा ना, गति उसकी 10 की है। हाँ। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन के भी वो सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी वो मनुष्य में ही जन्म लेना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ गए। सो 7 नारकी से निकला हुआ जीव नियमा सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही बनेगा। बट सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बनने में भी उसकी क्षमता क्या है? वो सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है। उतने उसके विशुद्ध परिणाम होने से वो सम्यक दृष्टि जीव बनेगा। सम्यक दृष्टि मरकर जो इसकी गति है उसमें वो जाए। क्लियर? ओके।
ओके, तो नारकी कितनी? 7। 7 नारकी से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। पूरे 99 जाति के देवता से निकले हुए जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। 86 युग्लिक मनुष्य भी सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है। ठीक है, दृष्टि क्योंकि वहां दोनों होती है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, दोनों भी दृष्टि। जब आप लघु दंडक पढ़ते हो, जब दृष्टि का द्वार आता है उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों जीव पाए जाते हैं। किसमें? युग्लिक मनुष्य, ठीक है ना। 30 हाँ। अकर्म भूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य दोनों ही क्या है? युग्लिक है, तो दोनों भी सम्यक दृष्टि जीव बन सकते हैं। और लास्ट है 171 किन्नर, इसमें 8 देवकय वायुकय के जीव को छोड़कर, सो टोटल 363 के पर्याप्ता। और गति कितनी है सम्यक दृष्टि की? 282। हाँ, कौन से 15 मनुष्य 81 देवता, 30 कर्म भूमि मनुष्य। पहले नारकी कहाँ तक जा सकते हैं बोलो? पहले छठी नारकी से नारकी तक। स्टार्ट करेंगे, सिर्फ नारकी तक जा सकते हैं। नारकी 6 नरक तक। यस, फिर देव कितने देव में जा सकते हैं? देव 15। पीछे की जो नहीं, 18 देवता। जाति के देवता है ना, वो नहीं बन सकता है। हम्म। क्यों, मैं बताऊं। अभी समझो, सम्यक दृष्टि का जीव 7वीं नारकी से आया, वो क्या बना? सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय बना। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय बनने के बाद भी वो क्या है? सम्यक दृष्टि जीव है। बट हमको मालूम है कि सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय सिर्फ 81 जाति के देवता तक ही जा सकता है, ऊपर के 18 जाति के देव नहीं बन सकता। कौन से 18 जाति के देव? 9 ग्रेविक Okay. और 5 अनुत्तर विमान। 9 से 12 देवलोक। हाँ, 9 से 12 देवलोक, 9 ग्रेविक और 5 अनुत्तर विमान। ये 18 जाति का देव तो सन्नि तिर्यंच कर ही नहीं सकता है। हाँ, बट अगर वो आया है और वो सम्यक दृष्टि जीव है तो उतना तो कट हो गया ना, तो वो कहाँ तक जा सकता है? सिर्फ 81 जाति के देव बन सकते हैं। क्लियर हुआ? हाउ द कनेक्शन इज क्लियर हुआ? नहीं, 15 परमाधामी 15 कर्म भूमि है ना। 15 परमाधामी जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव एकांत मिथ्या दृष्टि रहता है। परमाधामी जीव क्या नहीं देवता बोल रहे हो? परमाधामी। 15 कर्म भूमि मनुष्य रहता है ना। नहीं, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रही। आप एक क्या बोल रहे मिनट। हो? नहीं, 15 परमाधामी और 3 केलवेशी एकांत मिथ्या दृष्टि रहते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं रहते। अच्छा, वो छूटा है यहाँ पे। हाँ, वो 18 जाति के देव नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हाँ। 81 जाति के देवता में कौन नहीं जाएंगे? 15 परमाधामी और 3 के, हाँ, क्योंकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि रहते हैं। यस, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि वाले जीव कौन से देवलोक तो कितने जाति के देव बन सकते हैं? 81 जाति के देवता बन सकते हैं। इसमें 15 परमाधामी और 3 किलबिशी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो नारकी हो गया, देव हो गया। अब मनुष्य में कौन कौन से? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 30 अकर्म भूमि, 30 कर्म भूमि और 45 5 सन्नि तिर्यंच हो गया 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है ना। ये कितने हो गए टोटल? ये देखो, तिर्यंच हो गया, 173 देव हो गया, मनुष्य हो गया 173 137 शायद। हाँ 137 है। 137 सॉरी 137। इसके पर्याप्ता अपर्याप्ता कितने हो गए? 274 274 सॉरी, प्लस 3 विकलेंद्रिय। 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। 274, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। 5 इसमें सन्नि तिर्यंच। सिर्फ और 2 जाति के तिर्यंच ऐसे हो जो अपर्याप्त अवस्था में भी क्या बन सकते हैं? सम्यक दृष्टि वाला जीव इंद्रिय पर्याप्ति। बाकी 2 गतियों में भी अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न हो सकता है। वो है 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय, टोटल 3 विकलेंद्रिय 282। बट कभी भी ध्यान रखना, 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय कौन सी अवस्था में रहेंगे? अपर्याप्त अवस्था में रहेंगे, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि वाला जीव था वो, सम्यक दृष्टि वाला जीव काल करता है। अगर 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है तो भी कैसे उत्पन्न होगा? अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होगा। उसके बाद काल करके 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की जो भी गति है वो गति में जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे समझो अभी मैं एक सम्यक दृष्टि जीव हूँ, ओके, मेरा काल हो गया, मैं 5 असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होती हूँ। कैसी अवस्था में उत्पन्न होंगी? अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होंगी।
मेरा जब आयुष्य खत्म होगा, 5 असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय की जो भी गति है ना, मैं वहां से काल करके वो गति में जाऊंगी। क्लियर हुआ? तो जब तक वो काल नहीं करेगा तब तक वो सम्यक दृष्टि जीव ही रहेगा। हाँ, वो सम्यक दृष्टि ही रहेगा, बट अपर्याप्त अवस्था में रहेगा, पर्याप्ति नहीं पाएगा अगर वो ये गति में आता है तो। हाँ, और अगर हाँ बोलिए। काल करने के बाद जो भी गति में जाता है वहां पे हाँ। भी सम्यक दृष्टि रहता है क्या? नो, हो नहीं। गया, वहां से हाँ। काल करने के बाद वापस गति चेंज हो गई ना, हाँ, तो 5 असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय की जो गति है उस गति में जब तो आगति जो हुई है उसमें जाएगा। हाँ, 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 समझ में आया? तो यहाँ दृष्टि नहीं रहेगा, वहां पे जो जो उसका नियम है उसके हिसाब से उसकी दृष्टि रहेगी। वो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है। मतलब जिस बोलिए। गति से आता है हाँ तब सम्यक दृष्टि जीव रहता है। हाँ हाँ, और गति में आने के बाद अपर्याप्त अवस्था तक वो सम्यक दृष्टि ही रहता है जब तक काल हाँ, नहीं सम्यक करता है। दृष्टि ही रहेगा। यस, उसके बाद जब वो काल करेगा, 5 असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय की जो भी आगति रहेगी उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा। बट ये काल कब करेगा? अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा वापस। हाँ, पर्याप्त की प्राप्ति नहीं करेगा, ये दोनों भी। हाँ, तो जैसे अगर मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं 3 विकलेंद्रिय में कोई भी एक विकलेंद्रिय जीव बनती हूँ, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, बट मुझ में कौन सी दृष्टि है? सम्यक दृष्टि ही है। बट हाँ। मैं काल कब करूंगी? अपर्याप्त अवस्था में ही काल करूँ। अच्छा। तो अपर्याप्त अवस्था वाला जीव कितनी देर तक रुकता है? जगन्य अंतर्मुहूर्ती है ना? हाँ, हाँ, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्ती है ना? हाँ, हाँ, तो उतनी देर तक ही रुकेगा, उसके बाद वापस उसकी गति चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो उतनी देर तक क्यों आ सकता है? क्योंकि तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी तीनों दृष्टि पाई जाती है, इसीलिए सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। दैट इज व्हाई इन दोनों को अपर्याप्त अवस्था में लिया गया। क्लियर? हाँ, मैम 3 विकलेंद्रिय का भी इसीलिए होता है, वो सम्यक दृष्टि होगा तो ही अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा। हाँ, वही बोल रही हूँ, लघु दंडक में क्योंकि दृष्टि तीनों बताई गई है तिर्यंच पंचेंद्रिय की, इसीलिए इनको दोनों भी लिया है। बट काल कैसा करेंगे? अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेंगे, पर्याप्ति को प्राप्त ही नहीं करते हैं वो। सम्यक दृष्टि होंगे तो, और कोई दृष्टि होगी तो फिर काल पर्याप्त अवस्था में करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ ना। हाँ, आप मिथ्या दृष्टि रहेगी तो इट चेंज। अभी चेंज। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, इसलिए दिस इज दिस। ये समझ में आया? हाँ, किसी को और कुछ डाउट है इसमें? मतलब इसमें 3 विकलेंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय नहीं, 3 विकलेंद्रिय भी है। 5 सन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय यहाँ लिया ना मैंने, इसके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिया है मैंने। देखो 6 नार की 81 जाति के देवता, जैसे कहा प्रिया जी ने कि 15 परमाधामी और 3 की 81 जाति के देवता होंगे। उसके बाद 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये सबके पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं। बट 5 असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय की सिर्फ अपर्याप्त ही होंगे। सो इट इज 137 plus 137 274, 274 plus 8 280। क्लियर? यस। इसलिए तो इनको अलग से लिया है मैम, नहीं तो साथ ही ले लेते। हाँ, अब समझा। ठीक है, ये हो गया सम्यक दृष्टि वाला। ठीक है, अब उसके नीचे है मिथ्या दृष्टि वाला। 371 हाँ, मिथ्या दृष्टि की गति की आगति कितनी है? 371 और क्या क्या है? एक 192 लड़ी 179 वाले में 8 और जोड़ दो, वो मतलब वायुकाय और तेयुकाय को और जोड़ दो, बस उतना ही है। ठीक है ना? एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं तेयुकाय वायुकाय वाले जीव, एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव होते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि की आगति में 363 था ना, 363 प्लस 8 तेयुकाय वायुकाय के जोड़ देना, कितना हुआ? 375। तो इससे थोड़ा याद करने में सुविधा रहती है फिर। क्लियर हुआ? यस। सिर्फ वहां 179 की लड़ ली थी, यहाँ पे वो बस 8 को ऐड कर दिया क्योंकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते, इसलिए 371 इनके आ गति है। गति कितने की है? 553। 553। कौन से 10 कम हुए? देखो जीव के कितने भेद है? 563। करेक्ट। 563 मैंने 10 निकाल दिए। कौन से 10 निकाले?
अनुत्तर विमान के अनुत्तर पर्याय विमान के की जीव क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं। क्लियर? तो इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। समझना। गति 553 कैसे आई? जीव के कुल भेद 563 होते हैं, उसमें से 10 मुझे निकालना है। अब 10 ऐसे 5 ऐसे कौन से जीव है, क्योंकि गति में पर्याप्त अपर्याप्त लेना पड़ता है, तो सिर्फ 5 गति ही लेना है। 5 ऐसे कौन से हैं जो एकांत सम्यक दृष्टि वाले होते हैं? वो सिर्फ 5 अनुत्तर विमान वाले देव। ये 5 अनुत्तर वाले विमान वाले देव एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, जैसे देव का वायु का एकांत मिथ्या दृष्टि होती है। इसीलिए उनको निकाला तो 563 में से 10 निकले, तो 563 की गति। क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है मिथ्या दृष्टि में? नहीं? नो। ठीक है। मिश्र दृष्टि वाले जीव, उनकी गति आगति सेम सम्यक दृष्टि वाले जीव जैसी ही होती है। ठीक है ना? राइट। मिश्र दृष्टि वाला जीव ऐसा जीव है जो ना सम्यक है ना मिथ्या होता है। तो सम्यक वाली जिसकी आगति कितनी है? 363। हाँ, ये वाला क्यों लेते हैं मालूम है? क्योंकि देवकाय वायुकाय के जीव एकांत मिथ्या वाले होते हैं, वो सम्यक होते ही नहीं हैं। तो जो सम्यक नहीं होगा वो मिश्र बन नहीं सकता है, इसीलिए वो 8 भेद को निकाल दिए। इसलिए सम्यक दृष्टि के जितने भी भेद उतने ही भेद मिश्र दृष्टि। मीन सम्यक से मिश्र में जा सकता है, बट एकांत मिथ्या वाला मिश्र में नहीं आता है। एकांत मिथ्या वाला एकांत मिथ्या ही रहेगा, यू विल नेवर चेंज। ठीक है ना? दैट्स व्हाई 363 लिया था सम्यक दृष्टि। और गति कितनी है? अमर मिथ्या, उसमें मिथ्या दृष्टि में मरता ही नहीं है। दृष्टि मिश्र होती है तो वो काल करेंगे ही नहीं। या तो दे विल जंप टू सम्यक दृष्टि फिर काल करेंगे, या मिथ्या दृष्टि में जंप करके काल करेंगे। मिश्र दृष्टि की पोजीशन पे कभी भी काल या आयुष्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए पद के हिसाब से अमर है। बाकी मिश्र दृष्टि वाला काल नहीं करता वैसा कुछ भी नहीं है, बट मिश्र दृष्टि रहते हुए वो टाइम पे वो काल नहीं करेगा, इसलिए पद के हिसाब से वो अमर। जैसे बलदेव की है ना, वैसे ही इसका भी वो दे। बस क्लियर हुआ? ओके नहीं, तो आज हाँ बोलिए। इसका मिश्र दृष्टि का समझ में नहीं आया। गति मिश्र दृष्टि, हाँ बोलिए। मिश्र दृष्टि का गति अमर पद है, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी अगर वो मिश्र दृष्टि में रहे तो, पर वो बाद में अगर चेंज भी हो सकता है ना, मिथ्या में भी चेंज आ होने के सकता बाद है, काल करेगा वो, काल करेगा। तो जब तक हाँ। मिश्र दृष्टि है तब तक मृत्यु नहीं होगी। नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने कुछ अच्छा सोचा, ओके मेरी दृष्टि सम्यक है, मैंने बहुत अच्छी भावना भाई, इमीडिएटली मेरी भावना में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मैं मिश्र में हो सकता है, बट मैं क्यों करूं? व्हाट इज द मतलब? बोल तो अच्छा भी सोच रही हूँ बुरा सोच रही हूँ, तब मेरी दृष्टि कैसे हो गई? मिश्र हो गई। करेक्ट? थोड़ा अच्छा भी सोचा, नहीं करूंगी, अच्छा ये काम अच्छा है, मुझे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, मैं ही क्यों मेरे पैसे बर्बाद करके हर एक इंसान को हेल्प करूं? दिस इज मिश्र दृष्टि। मैं किसी को करूंगा ही नहीं, दिस इज मिथ्या दृष्टि। ठीक है? जब तक मैं वो दुविधा में हूं कि ये अच्छा है या बुरा है, तब तक मेरा आयुष्य पूर्ण होगा ही। When I jump to one particular conclusion, मेरा आयुष्य पूर्ण हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो उस थिंकिंग में, उस थॉट प्रोसेस में जब आपकी दृष्टि मिश्र होती है, तब आप काल नहीं कर सकते, आप करेंगे भी नहीं, यू विल जंप ओवर। तो मतलब जैसे अभी की अवस्था अपनी है ऐसे ही ना? अभी की अवस्था का मतलब मतलब देखो, थोड़ा मन के भाव कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, करेक्ट ना? अभी आपने कुछ अच्छा सोचा, एक सेकंड के बाद किसी ने कुछ कह दिया, तो आपका मन का विचार कैसे हो जाता है? बुरा हो जाता है। करेक्ट? और कभी कभी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, यूर इन द मिडिल। बट कितना टाइम लगता है अच्छा, मिडिल और बुरा में होने में? मन के परिवर्तन कितने सूक्ष्म होते हैं, कितना पल पल। अभी मैं क्लास में बैठी हूँ, जरूरी नहीं है मैं जो आपको सिखा रही हूँ मेरे मन भी उसी में हो, नॉट नेसेसरी। आई कीप थिंकिंग समथिंग इन द फ्यूचर। आप लोग क्लास में बैठे हो, आप क्लास सुन रहे हो, बट नॉट नेसेसरी सभी एकांत भाव से सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं।
किसी और का मन कहीं और है, अरे नहीं 4 बजे तो बच्चे आने वाली है, नहीं 4 बजे तो मुझे टिफिन बनाना है, खाना बनाना, समझ में आ रहे हो? वैसे ही अपनी हाँ। दृष्टि कैसे होती है, एक चीज को देखने के बाद अपनी दृष्टि बदल जाती है। कभी कभी इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अपनी दृष्टि कैसे होती है, सम्यक भी नहीं, मिथ्या भी नहीं, मिश्र में होती है। बट हाँ। कितना टाइम लगता है पलटने को? आइदर यू विल जंप टू मिथ्या और यू विल जंप टू सम्यक। आप बहुत देर तक मिश्र में नहीं रह सकते। अच्छा, मतलब वो बहुत कम समय है चेंज होने में। हाँ, और वो समय तक जितनी देर आप मिश्र में हो तब तक आप काल करेंगे ही नहीं, ये तो गारंटी है। ओके, हाँ It is हाँ for sure. ठीक है ना? हाँ जैसे गुणस्थान ले लीजिए, जैसे सास्वादन गुणस्थान, हाँ वो ऐसा गुणस्थान है जिसमें आप बहुत देर तक आपके भावों को टिकाए नहीं रख सकते। या तो आपको हाँ। मिथ्या में गिरना है या तो आपको सम्यक दृष्टि में जाना है। समय में, हाँ। करेक्ट ना? वैसे सेम इट इज लाइक दिस। रहेगा, जितनी भी देर तक रहेगा उतने में तो आपका आयुष्य तो नहीं है। पर हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारी दृष्टि मिश्र होती है? जब तक सोचते हैं तब तक या तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मिथ्या या गेट्स कन्वर्टेड टू सम्यक दृष्टि। समय, यस। फिर हम उसको एनालाइज करें जब तक भी चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? यस सो यस। इट्स लाइक दैट। तो मैं मैं actually- एनालाइज भी करूं, समझो मेरा काल नहीं आ रहा है, मैं मिश्र में हूँ, बट तब तक मैं काल नहीं करूंगी, तब तक क्या हो गया? अपना दृष्टि कैसे हो गया? मिथ्या हो गया। ऐसे यस। दैट्स हाउ इट इज। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसे कंफ्यूजन में आया कि हाँ। मैं लिटरली ऐसे जो मिश्र दृष्टि की मृत्यु नहीं होती है, समझे, मैं अभावी जीव का सोचने लग गई। हाँ मतलब मुझे वो समय का ध्यान में नहीं रहा कि हाँ समय का रहेगा। ओके करेक्ट, इट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बस। ओके, हाँ हाँ बाकी क्योंकि जीव तो कोई अमर है ही नहीं, जो आया है वो तो जाएगा ही, बट वो जब तक वो स्थिति में है तब तक वो काल नहीं करे। यस, हाँ ठीक है ना? तो आज कितने हो गए? 5। साधु, श्रावक, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र, यहाँ तक ही रखे। एक और हो जाएगा मैम, और ही करूं? फिर 6 मुझे कल नेक्स्ट क्लास के लिए भी 6 हो जाएंगे फिर। हाँ ठीक है, बट ये थोड़ा बहुत फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वाला शायद मांडलिक राजा है हाँ मांडलिक राजा। है ना? मांडलिक राजा की गति बोलिए। ठीक है, वो एक कंप्लीट करवा देते हैं। मांडलिक राजा क्या? 2776। बस मांडलिक राजा का मतलब क्या? मांडलिक राजा का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग? राजा के मन में नहीं पता। ठीक है, राजा का मतलब क्या? किंग। हम्म, बहुत सारे, एक राज्य का राज करता है तो वो राजा। और अधिक बहुत सारे राज्यों पर राज करता है तो मांडलिक राजा। क्लियर? बहुत सारे, जैसे वो एक मेन हेड है, उसके नीचे और बहुत सारे राज्य हैं, उसको दे दिया तू इधर राज कर, 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 तू इधर। बट मैं यहाँ सुप्रीम हूँ ये पूरे एरिया में। जैसे बागलकोट एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके नीचे बहुत सारे ताल्लुक आते हैं ना, बट ये सब अपने एड्रेस में क्या लिखते हैं? डिस्ट्रिक्ट बागलकोट। तो बागलकोट क्या हुआ? मांडलिक राजा। हालांकि अपने अपने एरिया में वही हेड्स हैं, लोकापुर का हेड वही है, मुदोल का हेड वही है। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट ऑल रिपोर्ट कहाँ करते हैं? सेंट्रल में। बाकी अपने स्टेट के राज्य खुद ही है, बट रिपोर्ट करना है सेंट्रल। तो अनेक राज्यों पर राज करने वाले राजा को मांडलिक राजा कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ ओके। कम से कम मांडलिक राजा की आगति कितनी? बोलिए। 276। किसकी है? 276 किसकी है? मांडलिक राजा की। अरे उनकी तो है, उसके अलावा किसकी है? श्रावक की श्रावक की है। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की। देखिए 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है? हाँ 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है? 76। 276। हाँ श्रावक की आगति श्रावक में भी 276 है सर। वही श्रावक श्रावक की की आगति आगति कितनी? 276। हाँ, तो मांडलिक राजा किनकी कैटेगरी में आता है? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य और श्रावक। इन तीनों की आगति क्या है? सेम है। 276 में क्या क्या आया? 6 नारी,
99 देवता 99 जाति के देवता और 171 171 की लड़ी। ठीक है ना? क्लियर? गति कितनी है मांडलिक राजा की? 535 कितनी? 535 535 कौन सी? 28 हटा दो। अनारकी 9 48 5 अनुत्तर विमान को कर, और 5 अनुत्तर विमान कम करना। पर्याप्त है अपर्याप्त है? 14 के 28 हटाने से टोटल में से 5 अनुत्तर विमान वाले देव और 5 अनुत्तर विमान और 9 ग्रेवेक, कितने हो गए? 13। 14 हुए ना। 14 के डबल 28। 28 28 कम करना किसमें? जीव के 563 में। 28 कम करना कितना हुआ? 535 तो मांडलिक राजा जो भी बनते हैं वो 9 ग्रविक और 5 अनुत्तर वाले विमान वाले देव नहीं बनते हैं, बाकी सब जगह जा सकते हैं। क्लियर? ओके। ठीक है। सो 563 में से 28 निकाले। 28 कौन से? 9 ग्रविक के और 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त पर्याप्त। सो 535 की और कितनी है गति? 270। आगति 276 सेम एज 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य और श्रावक। ठीक है, यहाँ तक ही रखेंगे आज। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार आप पढ़िए, बट समझ के पढ़ने से कभी भी भूलेंगे नहीं। कहाँ से आया, कहाँ गया, क्यों गया। ठीक है, यस। ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो समाप्ति सूत्र करेंगे। नहीं सही है। ठीक है, समाप्ति सूत्र कोई बोलेंगे? अर्चना जी आप बोलेंगे? नहीं, आप बोलिए। ठीक है, मैं बोलूं? सभी अपनी आंखें बंद। गुरुवर कृपा करी आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार, जो इसको माफ करो, मेरे सारे के कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कहा हो तुम इच्छा में दुक्कड़म। क्लास अटेंड करने के लिए जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, बहुत जय बहुत आभार जिनेंद्र। दीदी, जय बहुत बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।